वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दुश्मन अगर मुखालफत में करे तो कबूल नहीं होगी, लेकिन दुश्मन अगर किसी के बहादुरी का किस्सा सुनाए तो फिर वो कितना मोतेबर होगा। ये बात होती है ना, बात तो ये होती है। क्योंकि बहरहाल सबके नसीब है, कोई किसी की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है। छोड़िए उनको, उनके हाल पे छोड़िए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अहलुल बैत की, असहाबे रसूल की, अंबिया की, औलिया की तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस इस तारीफ को कबूल फरमा ले। तो गाजी ने जो है वो तलवार चलाई और तलवार चलाने के बाद बहुत मुकाबला किया। जब मुकाबला किया तो पीछे से आए और गाजी अब्बास के एक हाथ में हमला किया। उन्होंने मशकीज़ा तो उस हाथ में था ही, तलवार भी उस हाथ में पकड़ी और फिर तलवार पकड़ करके मशकीज़ा और तलवार साथ लेकर जंग की। दूसरे हाथ पे वार किया, दूसरा हाथ कटा, मशकीज़ा मुंह में दबाई, दांतों में। जब मशकीज़ा दांतों में दबाया तो उन लोगों ने कहा कि मशकीज़े पे तीर चलाओ, और जब मशकीज़े पे तीर चलाया तो तीर मशकीज़े को चीरते हुए हज़रत गाजी के मौला अब्बास के सीने में पेवस्त होना शुरू हुए। और पेवस्त होना शुरू हुए तो एक तीर सर की तरफ चला और गाजी पर गशी की कैफियत तारी हुई। बस जब गशी कैफियत तारी हुई तो फूट फूट के रोने लगे। इस पर कि पानी ले जाने में कामयाब न हो सका। फुरात से थोड़ी सी दूर पर ये जंग हुई और गाजी वहीं पर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, मौला मेरी मदद कीजिए। इमाम अली मकाम ये मंजर खैमे के दरवाजे से देख रहे थे। जब देखा कि गाजी जमीन पर आए हैं तो घोड़ा दौड़ाते हुए वहां तक पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो दुश्मनों को हटाया। हटाने के बाद गाजी को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद तीर निकाला सर से और चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरे पे हाथ फेरा तो ठंडक हाथों की पाकर आपने आंख खोली तो अपने आप को इमाम अली मकाम की गोद में पाया। और जब इमाम अली मकाम की गोद में पाया तो गाजी ने आंख खोली और खोल के मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं से पैदा हुआ था और सैयदा ने मेरे लिए इसलिए दुआ की थी मेरी पैदाइश की, ताकि मैं करबला में आपके काम आऊं। उसका वाकया यह है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी थी तो मौला अली को आखिरी मुलाकात में कहा था, अली मेरे बाद तुम किसी न किसी बीवी से निकाह तो करोगे। इस रिवायत को सरकार नज़मी ने अपनी किताब में लिखा, जिसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ कि अली मेरे बाद किसी न किसी औरत से तुम निकाह तो करोगे। मेरी मौजूदगी में तुमने निकाह नहीं किया, लेकिन मेरे बाद तो करोगे। मौला अली को ख्याल आया कि अगर मैं हाँ कर दूं तो ये जाते जाते दिल को तकलीफ न ले जाए, तो चुप रहे। अली कहो ना, मेरे बाद निकाह तो करोगे, लेकिन मेरी वसीयत है जब मेरे बाद निकाह करना तो किसी बहादुर औरत से करना निकाह, बहादुर घराने की बहादुर औरत से निकाह करना। मौला अली ने कहा, सैयदा अब तक तो खूबसूरती और नसब और ये सारी चीजें देखकर निकाह होते, ये अजीब सी शर्त नहीं है कि बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, इसका क्या मतलब है? तो तब सैयदा ने कहा, मौला अली से मेरे सरताज, जब मेरा हुसैन करबला में होगा मैं भी ना रहूंगी, आप भी ना रहेंगे, हसन भी ना रहेंगे, बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करोगे तो अल्लाह उसको बेटे देगा और उसके बेटे भी बहादुर होंगे और बहादुर बेटे करबला में मेरे हुसैन की मदद करेंगे। इसलिए बहादुर से निकाह। तो मौला अब्बास ने कहा इमाम अली मकाम से, मौला आपकी अम्मी की दुआ से मैं सैयदा की दुआ का नतीजा हूं मैं, और उन्होंने इसीलिए हमारे लिए दुआ की थी कि हम आपके काम आए। आप हमसे खुश हैं, राजी है मौला? इमाम ने कहा, रो कर कहा, हम राजी हैं। मेरी कुछ वसीयतें हैं मौला, उसको सुन लें। क्या वसीयत है? आप जो भी शहीद होता है उसका लाशा आप लेकर जाते खैमे में रखते हैं, लेकिन मेरी वसीयत यह है कि मेरा लाशा आप यहीं छोड़कर जाएंगे, खैमे में मत ले जाना मेरा लाशा। दुश्मन के नरगे में अब्बास में तुम्हें छोड़ के चला जाऊं तुम्हारे लाशे को? हाँ, ये जो चाहे कर लें, लेकिन मेरा लाशा खैमे में इसलिए मत लेकर जाना कि जब तक मेरा लाशा नहीं ले जाओगे सकीना शहजादी को इंतजार रहेगा कि मेरा चच्चा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और इंतजार रहेगा तो उसको सब्र भी होता रहेगा। इसलिए मेरा लाशा मत ले जाना। दूसरी चीज,
शहजादी को पता मत चलने देना कि अब्बास शहीद हो गए, क्योंकि अगर अब्बास की शहादत की खबर मिलेगी तो शहजादी की हिम्मत टूट जाएगी। बस इतनी मौला मेरी गुजारिश है। इमाम से ये कहकर उन्होंने जी भर करके चेहरा देखने की कोशिश की तो इमाम ने भी उनका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी तो हर मुराद पूरी करूंगा मेरे गाजी, लेकिन तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे, तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे। मौला आपकी क्या मुराद है और मैं कैसे मुराद पूरी कर सकता हूँ? तूने जिंदगी में कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, एक मर्तबा भाई कह दे दुनिया से जाते जाते, बस मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मौरिख लिखता है, कहां तक मौरिख ने इंसाफ किया मुझे नहीं पता, मैं बतौर नाकिल नकल कर रहा हूं। मौरिख लिखता है कि गाजी ने चेहरा देखा और हल्की सी रुंधियाई हुई जबान में, हल्के से रुंधियाई हुई जबान में भैया कहा और उनका सर लुढ़क गया। यानी कि आखिरी जबान पर जो नाम था वो मौला हुसैन का नाम था। भैया कहकर आप जामे शहादत नोश फरमा चुके। लाशे को जमीन पे रखा, इमाम हुसैन ने हाथ को कमर पे रखा और कहा, गाजी तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। बेटे की शहादत पर भी ये बात नहीं की, बेटे की शहादत और सौतेले भाई की शहादत पे के तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास तेरे बाद जीना भी क्या जीना है। ये थी मोहब्बतें और ये थे। इसीलिए आप देखेंगे कि गाजी अब्बास का जो मजार है वो आपको अलग नजर आएगा, बाकी सब मजारात एक साथ एक कुब्बे में, बाकी अलग नजर आएगा। जब ये सब शहादतें हो गई, सब शहीद हो गए, इमाम शहीद हो गए, अली अकबर सब शहीद हो गए, तो आपकी शहादत के बाद, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर से यजीदियों ने कपड़े भी निकाले, सारी जो लाशें खेमे में पड़ी थी उनको उठा करके मैदान में लाए, सबकी गर्दनें अलग अलग की और एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए और 10-10 घोड़ों से एक एक की लाश रौंदी। हमारे यहाँ काफिरों के साथ भी ये नहीं किया जाता। हमारे उलमा ने कहा, अगर कुत्ता सड़क पे मर करके पड़ा हो और तुम बाइक, कार या ट्रक चला रहे हो तो उस मरे हुए कुत्ते पर उसका चक्का न चलाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। अंदाजा फरमाए, पागल कुत्तों का मुसला करने से इस्लाम मना करता है, काफिर के साथ ये सुलूक करने से। क्या वो जालिम थे? एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुकर्रर किए। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी, जिनकी किताब पर आला हजरत की तस्दीक है, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि बीबियों के जेवर छीन, जिन शहजादियों के घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, उनके जेवर छीने, जेवर ही नहीं हत्ता के दुपट्टे तक छीने उन शहजादियों के, उनको बगैर दुपट्टे का किया। शहजादी सकीना की कान की बालियां तक छीनी। शहजादी सकीना ने सोचा कि काफिर भी यतीमों पे रहम करते हैं, अगर मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूं तो मुझ पे रहम करेंगे। तो शहजादी सकीना ने कहा, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं। इतना सुनना था कि उन्होंने शहजादी सकीना को तमाचे मारे और शहजादी सकीना को तमाचे मारकर, बीबियों के दुपट्टे छीनकर, लाशों पे घोड़े दौड़ाकर उन्होंने खेमे को आग लगा दी, खेमे जला दिए। खेमे जलाए तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है, वो यजीदियों के लश्कर में था, कहता है एक औरत थी ऊंचे कद की, वो कभी आग पे चल के खेमों में जाती और कभी आग पे चल के खेमे से बाहर आती। तो मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? तू ये आग पे चल के बार बार अंदर बाहर करती, क्या बात है? तो उस बीबी ने कहा, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरे भाई की एक ही निशानी है, बीमार बेहोश पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको न बचाऊंगी तो नस्ल हुसैन खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे भतीजे को बचाना चाहती हूँ। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि जलती हुई आग पर अंदर गई और कंधे पर ज़ैनुल आबिदीन को डालकर ला करके बाहर किया। ये सैयदा ज़ैनब का एहसान सैयद कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ज़ैनब एक ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे नहीं उठा रही है। मोहम्मद बाकिर भी हैं,
जाफर सादिक भी हैं, मूसा काजिम भी हैं, अली रजा भी हैं, तकी भी हैं, नकी भी हैं, बल्कि इमाम महदी तक जितने हसनी हुसैनी सैयद हैं सब पुश्ते ज़ैनुल आबिदीन में मौजूद है। एक ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी बचाकर ज़ैनब ने क़यामत तक की नस्ले हुसैन की तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया है। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार है। अल्लाहु अकबर। और बताया कि औरत सिर्फ घर में कपड़े और बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं है। अगर औरत हौसला करे और किरदार को पाकीज़ा बनाए तो उसके हौसले से पूरी पूरी नस्लों की हिफाजत तक हो जाती है। खैमे जल चुके, खैमे जल चुके, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे। सैयदा ज़ैनब का किरदार, लाशों पे घोड़े, बहनों की तवज्जो आप सबकी तरफ, लाशों पे घोड़े दौड़ने, खैमे जल चुके। बयान करने वालों ने बयान किया, सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकराने लगे। इमाम बहकी लिखते हैं कि 7 दिन तक आसमान से बारिश बरसी, खून की बारिश। अगर ये कह ले उसको दूसरे अल्फाज में कि आसमान भी खून के आंसू रोया। बैतुल मुकद्दस और जहां से पत्थर हटाया जाता उस दिन ताजा खून निकल आता। लेकिन करबला में क्या हुआ? घोड़े दौड़ चुके लाशों पर और लाशें कट गई, कटे पिटे टुकड़े पड़े हुए, खैमे जल चुके। ऐसे में बीवियां रो रही खुले आसमान के नीचे। सैयदा ज़ैनब बीवियों से कहती, बीबियां, ऐ नबी के घर की बहुओं, नबी की बेटियों, नबी की नवासियों, नबी की पोतियों, बहुत रो चुकी हो, बहुत रो चुकी हो, और जितना रोई हो इससे ज्यादा रोना अभी बाकी है। अभी बहुत रोना है तुमको, बहुत रुलाया जाएगा। सालारे काफिला तो जा चुका, सालारे काफिला की मौजूदगी में ये किया, उसके जाने के बाद क्या होना है तुम्हें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना बाकी है। लेकिन सुनो, असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ो। असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ लो, क्योंकि नाना जान की हदीस है, जो जानबूझकर नमाज असर छोड़ देगा अल्लाह पाक उसके आमाल को बर्बाद कर देगा, ज़ाय कर देगा। मुझे डर लगता है कि अपनी कुर्बानी कहीं नमाज छोड़ने की वजह से ज़ाय ना हो जाए, इसलिए तयम्मुम करो। और असर उस वक्त भी हमारे यहाँ तो शादियों में भी नमाज जाती है, मैयत में भी नमाज जाती है, हद तो यह है आशूरा की मसरूफियत में नमाज जाती है। ये हाल है, हाल ये आशूरा की रसूमात अदायगी के अंदर हमारे जवान, वो करबला में क्या नबी का घराना था, उनकी जिंदगियां क्या थी। आइए एक बात सुन लें, फिर बात मुकम्मल करूं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये बात बढ़ाती है, लेकिन बात में कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। मुझे करबला बयान करने में 10 दिन लगता है, और 10 दिन में भी आखिरी में यही कह के उठता हूँ कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, करबला खत्म। आखिरी बात सुन लें, बात पूरी। क्या घराना। देखो आज हम भी दीन, हमारे नौजवान क्या कहते हैं, पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएंगे। मैं कहता हूँ हमें पूरी दुनिया पे लहराने की जरूरत नहीं है, ना हमारा उतनी औकात है, ना हैसियत है। हर मुसलमान अपने घर का अकेला बादशाह है, सिर्फ अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लो, पूरी दुनिया में इस्लाम खुद ब खुद होगा, है ना। मेमोरेंडम देने से, रैलियां निकालने से, एहतजाज करने से इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। मैं अपने घर का बादशाह, आप अपने घर के बादशाह, अगर आप अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लें, पूरी दुनिया में इस्लाम इस्लाम है। हम पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, घर में इस्लाम नाफिज नहीं करते। हमारे घर में इस्लाम है, बेटियां छोटी आस्तीन के कपड़े पहन के ट्यूशन जा रही, घर में इस्लाम है। घर में फ्रिज के अंदर बोतलें पड़ी है शराब की, घर में इस्लाम है। हम सुबह 6 बजे 5 बजे से बेटों को उठाते, स्कूल जा स्कूल जा। स्कूल जाने के लिए बेटे को 5 बजे उठाया, फजर की नमाज जाने के लिए क्यों नहीं उठाया बेटे को? मौलाना बहुत सर्दी है, तो सर्दी स्कूल के लिए नहीं है। मैं नहीं कहता स्कूल के लिए उठाओ, बिल्कुल उठाओ, नमाज के लिए भी तो उठाओ। स्कूल के लिए ना उठाओगे तो दुनिया का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, नमाज के लिए नहीं उठाओगे तो कब्र का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, मैदान महशर का मुस्तकबिल बर्बाद होगा। मेरे भाइयों, हम खुद दीन पर नहीं, हम क्या दीन हम करेंगे, दीन क्या नाफिज करेंगे। बड़ी माजरत के साथ कड़वे जुमले हो तो माफ करना। जिनकी बेटियां आज कहते हैं गैरों के साथ जा रही है बेटियां, कसूरवार कौन है? जब बाजू में लेकर के उसको सीरियल दिखाओगे तो वो न जाएगी। हमने सैयदा ज़ैनब कभी पढ़ाया? सैयद वीडियो को लाइक करके